अवतारम संसारी सारंग भुजगंधरारम सदा बसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी। हो गया, नहीं पूछेगा। सहितम नमामि जुगम समर्पयामि प्रत्येक दीप दर्शयामि बोधीपाय नमामि। बोलिए बोधीप देवरूपस्तव कर्म साक्षी सुस्थिरभव। बोलिए कि हे लक्ष्मी, आप हमारे विराजमान रहिए, हमारा मंगल कीजिए, कल्याण कीजिए, रक्षा कीजिए, विघ्न बाधा को दूर कीजिए। दिया के छोड़िए, दिया के पास ओम शुभम भवतु कल्याण मातु आरोग्यम। थोड़ा उसको फूलवा नीचे लगा दीजिएगा ना, इधर वो झुक जाएगा। आप सुने हम आए, आप जाइए तो आप जाइए उधर फूल लगा दीजिएगा पीछे, इधर झुक जाएगा तो जलेगा खूब अच्छा से। और थोड़ा बतिया सामने कर दीजिए। अब हाथ धो लीजिए। हाँ बाबू, इसे फूल लगा देने से हाँ 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 बस आराम से जलेगा। अब हवा का भी नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। सामने वाला फूल को रखना है ना, लग जाएगा ना ना। ठीक है ठीक है, हो जाएगा। हाँ हाथ धोआ दिए। छोड़िए दिया के पास। दोनों पर दक्षिणा रखिए, एक एक दक्षिणा दोनों पर जल गिराइए बाबू 3 बार। ओम तदियम वस्त गोविंदम तुभ्यम समर्पयेत् गृह नाम सन्मुखम भूतम प्रसिद्ध परमेश्वरम तुम्हें निवेदित भोजन करें। प्रभु प्रसाद प्रभु पर रहिए। प्रभु तेरा तुझकर्पण क्या लागे मेरा। हाथ जोड़ी लेके ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति जग विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमो नमस्ते जशिको प्रभाय सुशेताराय अश्वमंगलाय। श्री गणेश अंबिका प्रसाद नमो। प्रेम से बोली गणेश जी महाराज की जय। कलसा के पास जो गणेश जी हैं ये आदि गणेश, आए जो है पार्वती जी के पुत्र गणेश, वो गणेश जी के शादी पार्वती जी की शादी में हुआ था, वो गणेश जी का। ओम ब्रह्मा मूढ़ारी त्रिपुरंधकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करो भवन्तु। ओम दुर्बल धाम हेम शल्यावदे धनुजबल ज्ञानी नाम गर्गण्यम सकल गुण निधानम बांधुरा नाम मधेशम रघुपति प्रिय भक्त बात जात नमामि। श्री महावीर हनुमंते नमः। सूर्यादि नवग्रह देवता नमः। चावल ले बाएं हाथ में, चावल बाएं हाथ में मैंने अपने कहा 9 बार छिटना है। हनुमान जी चिरंजीवी है, उनको चावल नहीं चढ़ता है, खाली नवग्रह के छिटना है। ओम सूर्य आगच्छया तिष्ठ, ओम चंद्रमा आगच्छया तिष्ठ, ओम भौम आगच्छया तिष्ठ, ओम बुध आगच्छया तिष्ठ, ओम गुरु आगच्छया तिष्ठ, ओम शुक्र आगच्छया तिष्ठ, ओम शनि आगच्छया तिष्ठ, ओम नवग्रह देवता आगच्छया तिष्ठ। छोड़ दीजिए साहब, 4 बार जमाजन चढ़ाइए। ये पूरा पश्चिम ही होता है। अच्छा, वो पूजा आपको करना चाहिए। ये पूजा देवी जी को, ये पूरा होता तो ऐसे हो जाता। ये पश्चिम वही पूरा। हाँ, तो उधर पूरा विधि से घूम जाता। पंचामृत। ओम पंचनदिया पर तीर्थे देशे भव छड़ी
पंचामृत स्नानं समर्पयामि। फिर शुद्ध जल, ओम गंगे च जमुने, शुद्ध जल एक बार, गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम शुद्ध स्नानं समर्पयामि। सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम गंधर्द्वार चढ़ा दीजिए। ओम गंधर्द्वार दुरादर्श्याम नित्य पुष्टि करीष्यामि। ईश्वरी सर्वभूतानां तामहं श्रियम। साउथ दिया पर धूपकाठी पर दैनाथ से ओम धूप है जा धूपम समर्पयामि। प्रत्यक दीप दर्शयामि। भूदीपाय नमो। शुभम भवतु कल्याणम। आरोग्यम सुख आरोग्यम सुख वर्धनम। अतमय प्रबोधाय दीप ज्योति नमस्तुते। ओम कंडाप कंडा परंतु नवरप कंडाप कंडा परंतु पुरुषस्य एतन दुर्वे सहस्रणाम। वहाँ कृष्णा रख दीजिएगा। एक बार जल गिरा दीजिएगा। ओम तद्यम वस्त गोविंदम तो देवम समर्पित गृह नाम सन्मुखम भूतम प्रसिद्ध परमेश्वरम। फूल लीजिए हाथ में, जल गिरा दीजिए। बस फूल लीजिए। तेरे गुरु चरण सरोज रज निज मल मुकुड़ सुधार। वर्ण रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिन लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथे वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसर नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंका जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे सिया राम जी के काज सवारे। लाए फजीवन लखन जिलाए श्री रघुवीर हरषि उड़ि लाए। रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुमरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ थे कभी गोविंद कही सके कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीव महि किना राम मिलाई राजपद दिना। तुम्हारे मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लियो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही जल्दी लागी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न यज्ञ बिन पहचारे। सब सुख लहे तुम्हारे परना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभालो आपे तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं धावे महावीर जब नाम सुनाए नाशे रोग। हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत बलबीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब कर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा
है परसीद जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दी जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति काई, अवर देवता चीतन धरई, हनुमंत से पर सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही, जो फतवार पाठ कर जोई, छूट ही बंदी माफ कोई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सीधी की गौरीसा, तुलसीदास पधारी चेरा, किजे नाथ हृदय माडेरा, पवन तन संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहिते, हृदय बसौ सुरभूप, सियावर राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए ओम जयंती काली, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा क्षमा, शिवा धात्री, स्वाहा स्वाहा, नमस्तुते, ओम लुक मात्रे, फुड़स मातृका, दिव्य नमो, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, यहाँ गच्छ, यहाँ तीसरा, फुड़स मातृका, दिव्य नमो, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। जल चढ़ाए 4 बार। ओम पाद हस्तार्घ्यम मुख्य आचमने संग्रानम स्नानम ऐसी बपरा है चढ़ाने वाला वस्त्र आया है खाली वो अच्छा वो वाला ना पूजा वो जो पिंक वाला झूला है पंचामृत। ओम पंचनदिया सर्व तीर्थे देशे भव शरीर ओम गंगे चर्च मुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलयस्मस्य निधि कुरु। अपना क्या रखा है? ओम सिंधुरम रक्तम सौभाग्य सुवर्धनम सिंधुरम प्रतिकृताम अवीरम थोड़ा सा दिया थोड़ा सा अपना मथन लगाइए। अवीरम च गुलालम शोभाचंदनमेव च अवीर अर्चित उदेवम। पहले है कि नहीं नीचे गया नीचे एक बार बुलाइएगा तुमको। अच्छा मम्मी तो तुमने आपको बिछिया दिया था ना? बिछिया बिछिया आंटी में है इसमें डाले इसमें डाले चलिए क्या जहाँ रखते तो पर तो सेट में पैसा भेजिएगा क्योंकि पैसा रख लीजिएगा उसमें तो पैसा रख दीजिए। मुझे एक रुपया दे मैं भक्ति कर मिला था हाँ हाँ डाले हैं हम एक पैकेट में डाले हैं होगा जरूर होगा आराम से खुद मिले। पैकेट में ऐसे डाल दिए थे पैकेट तो यही 2 है इसमें अभी वो भी लगेगा एक बार ये बोलिए देहो सौभाग्य परम सुखम रूपम देहि जपो देहि विश्व देहि। दीजिए वो दूसरा भी आपका वाला वहाँ चढ़ेगा शालीग्राम में चढ़ेगा छू दीजिए कल हाथ से सब बताएंगे। यहाँ जल गिराइए। ओम तद्यम वस्तु गोविंदम तुदेवम समर्पये गृह नाम षण्मुखम गीतम प्रसिद्ध परमेश्वरम निर्जानते आत्मनीय पुनरात्मनीय मुख्यदर्थम ताम के फलम हम पूतोषी आरोग्यम करो कल्याणम करो निर्विघ्नं करो मंगलम करो। बोलिए मंत्र पूजा विधि कुछ न जानो
माता अस्तुत बिल्पन विनन हृदय नवदाता माँ तेरे पद पर सबको फरण स्थान, यही जाना है फरण में, यही में सम्मान, सिर झुकाए चरणन सादर करूँ प्रणाम, त्राहि त्राहि यारत हरणी पूर्वोच्चम मन का वास्तविक क्षमा करो, दोष भूल मत दे, क्षमा फिलता में सदा, प्रथम तुम्हारी रे, सब प्रकार कल्याण करो, अशुभ रहे शब्दों, मन मांचित सिद्धि प्रदान करी, रखी दयावर को प्रेम से बोली दुर्गा महारानी की जय। चाय में बना दी, चाय में बना के खिलाइए मुझे। हाँ, हाथ जोड़िए, इसमें और ध्यान दीजिए। ओम संताकारं विलग्फयनं पद्मनाभं सुरेशवनं विश्वधारं गगनपदीशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कोमलनयनं जोगिबन्धयंगमं वन्दे विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः। छोड़िए शालिग्राम बाबू, 4 बजे चढ़ाइए। ओम पाद शालिग्राम, ओम पाद हस्ते अर्घ्यम मुखे आचमनि संगानम स्नानम श्री विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः। हाथ में लीजिए शालिग्राम। बर्तन खाना पीना वाला है, नहीं पूजा वाला है, खाना पीना वाला है। मन नहीं नॉनवेज में बचेगा वो नहीं इसमें कभी नहीं डालिए। चलिए बोलिए वो मध्य काफिया को तरफ से अपना नाम लिख लीजिएगा। शपथ लिखो, श्री शालिग्राम देवी दधि मधु गिरी उपग्रासना अभिषेक मंत्र अहम करी से करिए। ओम गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले स्मृति करो। आगे अपना गमछा पूछिए, अपना गमछा में वहाँ पर जनेऊ है। कुछ नहीं करना है, सूजी का कुछ खीर बन गए थे, ले जाइए, खीर जो लाइए, खीर ले आइए। खीर लाइए, सूजी घर में रख दीजिए। आगे निकाल चूड़ी ना थोड़ा सा निकाल के, थोड़ा सा कटोरी में साफ निकाल। कटोरी लाए ना, चील वाली, चील की साफ कटोरी बनाओ। थोड़ा सा खीर पत्ता मत टूट जाएगा, तुलसी पत्ता। स्टील का गिलास का कटोरी आई है बहुत, जहाँ से गिलास उसी में कटोरी उसी में ले आए। जी और नहीं कुछ मिलता है तो फिर वो जो डोंगे हैं हम लोग के डिस्पोजल वाले हो गए। जो काटी वही काट के दिखाएंगे, जला दें आपसे। जला दीजिए, जला दीजिए ना। नहीं हम जला दें। हरा रंग का था वो है क्या? ये हम बना देते हैं। बना दे रहे हैं। कंप्यूटर आया है। इसी भी घर में लगा सकते हैं। इसी घर में लगा लीजिए। जहाँ पे टीवी का ऑप्शन है ना, सब जगह वहाँ पे प्लग दिया है। उसी पे प्लग चाहिए होगा और वाईफाई चल रहा है आपका। खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्या? दही हाँ, टूटल हस्बत से तनमा दही दूध मधु घी तमाम कुछ नहीं कर सकता, खाली जल। इसको चूरन में डालने के लिए लाए थे, सब डाल दिए पंचामृत में। अच्छा। फोन कर
हाँ हेलो हेलो, हाँ बोलो। लीजिए पंडित साहब। पंडित जी हाँ ग्रीन कलर में तुमने पूजा वगैरह मिली, सब कलर के मिली, काहे ना मिली बाकी हाँ ठीक 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 धूप को रख दीजिए तो कुछ आम पत्ते पे रख दीजिए। इधर रखे तो थी माटी रखे ना हाँ आप ही रख तो दिखाई भगवान को पहले। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधरहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि धूपम समर्पयामि पृथक दर्शयामि भूति पायभ्यो नमो। दिया बस अक्षत छोड़ दीजिए, हाथ धो लीजिए। ओम हफ्तो प्रजालम ऋषि केशाय, वो प्रसाद से छूटा हुआ है, सब प्रसाद में तुलसी पत्ता छोड़ दो, उसको वहाँ रख लीजिए सामने वहाँ। सब में तुलसी पत्ता थोड़ा थोड़ा छोड़ दो, सब फल में छोड़ दे तुलसी पत्ता। छोड़ दिए। हाँ छोड़ दीजिए। इसको जरा सा ऐसे डाल। इसको रहने देते हैं, फिर जल जाइए वहाँ। ओम त्रियम वस्त्र गोविंदम मध्यम पानीयम आचमनीयम पुनराचमनीयम मुखदर्थम 3 बार मुखदर्थम तामं पूज्य फलम। ओम पूजतोषी आरोग्यम करो कल्याणम करो निर्विघ्नं करो मंगलम करो। बोलिए मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम पापोहम पाप कर्मा पापत्मा पाप संभव त्राहिमान पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव पाप हरो कष्ट हरो दुख हरो दारिद्र हरो रोग हरो संकट हरो भय हरो। सब कामना पूरा कीजिए। ये विष्णु भगवान मंगल कीजिए, कल्याण कीजिए, रक्षा कीजिए, विघ्न बाधा को दूर कीजिए। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री विष्णुवे नमो। पत्ता डाल के भगवान के लिए जल को रखिए। भगवान के लिए भगवान का जल बहुत रखिए, रखिए। दे देगा। जल सब चढ़ रहा है। फूल छोड़ दीजिए भगवान को। शालिग्राम पर वहाँ हो, शालिग्राम ठीक है, इन चढ़ा दीजिए, आप छोड़ दीजिएगा। चढ़ाइए को छोड़ा लेके फूल अपना सामने रख लीजिए। प्रेम से बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। खोल देंगे
सुन लिया आपने? हाँ फुल ये कथा का नाम है फत नारायण व्रत कथा। फत मतलब फात, नारायण मतलब विष्णु। तो विष्णु के सामने आज हम व्रत रखे हैं कलयुग में, तो फत बोलेंगे। ये कथा फतयुग में थी, सतयुग में नहीं थी। कि हम लोग 100% फत बोलते थे, झूठ का कोई आवश्यकता नहीं था। आज से हम लोग झूठ बोलना छोड़ दें, पूजा पाठ में कोई दरकार नहीं, हम लोग भगवान हो जाएंगे। झूठ नहीं बोलता है वो भगवान। तो सतयुग में 100% फत था। त्रेता में 25% झूठ मिला, तो सीता का हरण, रावण का मरण हुआ। अपना परिवार में झूठ नहीं मिलाया जाएगा तो कोई असुविधा नहीं। तो अब द्वापर में आधा झूठ हुआ, तो कृष्ण मिला हुआ, कंस मारा गया। उसके बाद आया कलयुग। कलयुग हम लोग 365 दिन झूठ लेना, झूठ देना, झूठ सब झूठे पर जितना कहिए कम है। तो हम लोग झूठ को छोड़ दीजिए। सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग का बात। आज से 25 साल 20 साल पहले मोबाइल नहीं था, इतना झूठ का नंबर था। हम आपके यहाँ आएंगे 2 घंटा लेट, पंडित जी कहाँ रहते हैं, ये आप फंस गए। झूठे कोई दरकार नहीं। अभी आप फोन कीजिएगा, हम बोले मुझे क्या करें, जाम में फंसे हुए आ रहे हैं आप ही क्या। तो हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, एक झूठ बुलवा रहा है। तो इन कथा में लिखे हैं कि कथा सुन लेने से धन धान पुत्र पौत्र बंदी बंधन सब निर्भर संतान, इनको संतान हो जाएगा। तो कब होगा? आज हम लोग कथा के दिन सत्य बोलेंगे। हम लोग कलयुग में कथा किस लिए रखते हैं कि झूठ के युग में भी हम एक दिन आज सत्य बोलेंगे, आज सत्य बोलेंगे। तो हम लोग आप बोलिएगा पंडित जी को अगर कथा में झूठ नहीं बोलना है, कोई आया कथा सुनने के लिए, कुछ ले गया वो दिया नहीं, फिर आके मांग रहा है, तो आप बोलिएगा जी है नहीं देंगे, तो रिश्ता इसलिए टूट जाएगा। आप ले गए लौटाए नहीं तो बात बिगड़ जाएगा। तो क्या कहना है, भैया आप आए हैं प्रसाद पाइए, कथा सुनिए, फिर हम लोग बढ़ के बतियाएँगे। कथा में जब झूठ की नौबत आए तो बात ये काट दीजिए। कथा में हम लोग झूठ से बचेंगे तो कथा का फल मिलेगा। तो पंचामृत लेने के बाद थोक में बोलिए, खुदरा में बोलिए, कोई दुख नहीं है। झूठ का जुगे है, लेकिन पंचामृत तक हम लोग को पता नहीं। प्रेम से बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। फाइन भक्त में फूल चाह फूल मीठा आप लीजिए चला लिया। हम भूल गए थे कि बाबा माफ़ कीजिएगा, बहुत पिला यही तो है आपके पास। बैठे बैठे चढ़वा दीजिए भैया, अब वहीं पे कहाँ जाएंगे। बैठे बैठे चला दीजिए, ये कर लेंगे, उनके नाम से बैठे बैठे चढ़ा दीजिए। वहीं तो कौन दूर रहेगा। नहीं हो जाएगा। अरे कर वही लिया पूरा खुले भी है, थोड़ा सा खड़ा हो गया। वहाँ रखिए हमको हाँ लीजिए। दूर होता गाँव हो रहा तो नाम लेके चढ़ा दे। जब मूर्ति लाया गया है, हम भूल गए थे पहले ही। देख ही रहे हैं, वो साक्षात देख ही रहे हैं, सब देख रहे हैं, ये अपना मन का संतुष्ट तो करना है। हाँ थोड़ा गुरु जी के प्रसाद चढ़ाइए, गुरु जी को छोड़िए फूल वहाँ गुरु जी के पास, तो प्रसाद चढ़ा दीजिए। थोड़ा जल गिरा दीजिए, लोटा का जल लीजिए, बाएं हाथ में लोटा पकड़िए, बाएं हाथ में, दाहिने हाथ में जल गिराइए। ओम तद्यम वक्त गोविंदम सुखदेवम समर्पित गृह नाम सन्मुखम भूतम प्रसिद्ध परमेश्वरम निवेदांते आत्मनियम पुनरात्मनियम मुखदर्थम ताम मुंकु की फलम। प्रणाम कर लीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोग गुरु जी हैं। ये परंपरा हम लोग बचपन से हमारा जो यही कर रहे हैं। अब तो हम ये तो ऐसे मम्मी पापा के थे, ठीक है, तो इनका सब कुछ वही कर रहा है। ये सब असली गुरु थे ना, हाँ अब नहीं है। ना उनकी समाधि अभी भी है वहाँ पे, समाधि है, और वहाँ पे ये है क्या बोलते हैं, तुलसी पर हाथ में ले लीजिएगा। जब अध्याय खत्म होगा तुलसी पत्ता ले करके वही चढ़ाना, किसको पानी गिराना, फूल भी लीजिएगा। फूल ना फूल तुलसी जो है सब चढ़ा। एक समय नैमी सारन तीर्थ में सनक दिख 2,500 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कली युग में वेद विद्या रहित
तो हमको उधार कैसे होगा, इसलिए हे मुनि कोई ऐसा तब कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो में तथा मनवांछित फल मिले। तो कथा सुनने की हमारी इच्छा है। पर शास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे विष्णु, पूजा अपने सब प्राणियों के हित का कहूँगा। जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, आपसे ध्यान से सुनो। एक समय को घूमते हुए मृत्यु लोक में आप पहुँचे, अनेक जोनियों में जन्म हुए। प्राय मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यज्ञ करने से निश्चय की प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले इस नारायण को देखकर, जिनके हाथों में स्वयं चक्र करने के, हे भगवान आप अत्यंत शक्ति संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आप नहीं पा सकती। आपका आदि मदंत नहीं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि का आदि होती, भक्तों को दुखों का नष्ट करने वाले हो आप। विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप लोगों के काम के आगमन हुआ है, निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में समय पैदा हुए अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ मुझ पर द्वारा को बतलाइए, उन मनुष्य के शब्द कैसे दूर करते हैं। श्री भगवान जी बोले कि हे नारद, मैं अच्छी बात पूछिए जिस काम में करने से मनुष्य मुँह पर छूट जाता है। मैं कहता हूँ सुनो, बहुत पुण्य देने वाला स्वतः मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं परम कहता हूँ, सत्यनारायण का व्रत अच्छी तरह विधिपूर्वक करके मनुष्य आय पर सुख भोग कर मरने पर मुक्ति प्राप्त होता है। श्री भगवान के नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किस व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले कि दुख सुख आदि को दूर करने वाला, धन लेकर आने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातः काल के समय ब्राह्मण बंधुओं के साथ धर्म बनकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, गेहूँ का चूर्ण सवैया लें, गेहूँ पाठी का चूर्ण से करता गुड़ लें। सब भक्तन जो प्रधान जमा करा के भगवान को अर्पण कर दें में तथा बंधु सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें तथा अपने भोजन करें। नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेष कर कली काल में भूमि पर यही मुख्य फल उपाय है। प्रेम से बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। संग तो है तो संग नहीं बजेगा, संग नहीं बजेगा। साड़ी ग्राफ के ऊपर अब जो कपड़ा लाए ना हमारा वाला साड़ी भगवान पे चला मन नियम तो है कि 1 साल संग नहीं बजेगा, इसमें 1 साल नहीं बजा घर में, लेकिन नहीं बजाएंगे। हाँ नहीं बजता। बताइएगा तो उस दिन से करेंगे। अगर ऐसा है तो मना कर, थोड़ा सा हल्दी लगा दीजिए। हम लोग लज्जा निवारण वस्त्रादि वस्त्राभ्योलन लगा के उधर रख दीजिए, उधर रख दीजिए, उधर रख दीजिए, इसी में रख दीजिए। हम लोग के यहाँ नहीं बजता है, आप लोग क्या मिट्टी में नहीं बजता। फिर कथा होगा तो संग बजेगा। ठीक, फिर एक साल बाद कथा होगा तो संग बजेगा। इसमें संग नहीं बजेगा, संग हम लाए हैं लेकिन एक साल का नहीं। अरे लक्ष्मी जी का पूजा होता है, सुनिए। लक्ष्मी जी तो उत्पत्ति समुद्र से, स्पंद तो उत्पत्ति समुद्र से। तो लक्ष्मी जी नाराज होती है, मेरा भाई के बेइज्जती हो रहा है संग बजा के। लक्ष्मी दुखी होती है संग बजने से। हाँ घंटी बजी, घंटी बजी, ठीक है। फिर फूल से पता ले लीजिए। हम लोग पंडित जी इन लोग के लिए 13 मैंने हम लोग को तो कभी नहीं, लेकिन अभी मैंने हम लोग पूजा भी करते हैं। हम लोग पंडित जी तो हम लोग 21 दिन शुद्ध रहेंगे तब पूजा करने के योग है। हाँ बाकी बढ़ जाएगा तो बहुत अच्छा है। बड़ बुजुर्ग लोग कर रहे हैं, छुट्टी नहीं है, वो खाते नहीं है। कलकत्ता शहर का बात बोल रही है यहाँ पे। कभी नहीं खाते। कोशिश करें।
बच्चा का घर है ना, बच्चा का घर है। खुद जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो भूखा घूमता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर आदर के साथ पूछा कि हे भी नित्य दुखा घूमता है, सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। भगवान बोला कि सत्यनारायण भगवान मनमाफिक फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण उनका पूजन करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण के व्रत का फल बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण बतलाए मैं तो करूँगा। यह निश्चय का नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत करने से भिक्षा के डाला। उस दिन उसको भिक्षा बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधव के पास इसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने तो ब्राह्मण सब दुखों पर छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय जो ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों पर छूट जाएगा। उसने कहा, हे विप्र, मैं और क्या कहूँ। ऋषि बोले कि हे मुनीश्वर, के संबंध के सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले कि हे मुनि, जिस निबंध के सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण लकड़ी में ज़्यादा बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखे रहा रहा, उनको नमस्कार कर करने लगा, इस करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान के व्रत है, इसके ही कृपा से मेरे यहाँ धन धन आदि उपलब्ध है। ब्राह्मण से लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चंद्र प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूँगा। ये हमारे लकड़ियों का दाम पहले दिन बच्चा गुना मिला तो बुरा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले के फुल्ले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूँ के चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव बुरा लकड़हारा धन पुत्राय सुख हुआ, संसार से सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। प्रेम से बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ, न्याय कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय मूलका मुख नाम का एक बीमार राजा था। वह सत्यवक्ता है और जितेंद्रिय था, करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने फिर बंधन का व्रत किया। उस समय साधु बेच आया, उसके पास व्यापार के लिए बहुत धन था। वो नाव किनारे पर राजा के पास आ गया और राजा के व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, बगीचे से क्या कर रहे हैं, सो मेरे सुनने की इच्छा है। राजा बोला कि हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजन किया जा रहा है। राजा का वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका अच्छा विधान कहो, मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय होगी। राजा से विधान सुन व्यापार से निकले तो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे बिना व्रत करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के पास पवित्र होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से 10वें महीने में उसकी एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। और कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने अपने पति से कहा, जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूँगा, बाबू से करिए। साधु बोला, ये प्रिय, इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार पत्नी को आश्वासन दे कलावती पुत्री गृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। जब साधु ने सभी के बाद पुत्री को देखा तो तुरंत उस बुलाए कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुजोग वर देकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुँचा और वहाँ पर बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए सुजोग बनी पुत्र को बंधु बांधव पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान पूजन करने लगा। व्रत करना भूल गया। श्री भगवान को श्राप दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुफल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप इफ्ते तनपुर नगर में गया। वहाँ तो सब व्यापार करने लगे।
एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कुछ चोर राजा के धन को चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को चुपचाप रख दिया जहाँ बफुल जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने बाजू बेच के पास राजा के धन का रखा देखा तो वो दोनों के बारे पर रखियाँ दे तब राजा डाल दिया, उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के प्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक मानसिक भूख प्यास से अति दुखित होने की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने रातों घर आई। माता ने कलावती से कहा कि पुत्री तक कहाँ रही, तो तेरे मन में क्या है? कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण शुद्ध नाम देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बंधु सहित श्री सत्यनारायण प्रेम के और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएंगे। साथ ही प्रार्थना की कि उनका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण कहा कि हे राजन, दोनों बच्चों को प्रार्थना ही छोड़ दो, उनका सब निर्माण किया दे दो, नहीं तो मित्र धन राजपुत्र आदि सब नफरत कहकर भगवान का ध्यान हो गए। राजन को सब सुनाया। फिर दोनों मणिपुत्र कैद से मुक्त कर बुलाया। दोनों ने आते नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला कि हे महानुभावी भाई, वक्त ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन विदा किया। दोनों बस घर चल दिए। प्रेम से बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। खुद जी बोले कि वे सुने मंगलाचार करके यात्रा दंडी वेशधारी। सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाम क्या है? अहिबानी बनी कहता हुआ बोला, ये दंडी, आप की इच्छा है, मेरे नाम तो लते पत्ते बेल पत्ते सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहाँ पर दूर चले गए। वे समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर भी उसने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची जमा किया। नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी के श्राप है, अतः हमको समझना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास पहुंचा और दंड भक्तिवाद नमस्कार करके बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप में जानते, तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य भर आपकी पूजा करूँगा। मैं रक्षा करो, पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति सुनकर भगवान प्रसन्न हो। उसकी जंत्रणा पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वो भगवान सत्यनारायण का पूजन नगर पहुँचा तो दूत को घर नमस्कार करके कहा कि पाले बंदवास सब आ गए हैं। ऐसा भजन सुनकर साधु की तेरे बड़े हर्ष से फांस देव का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने देव दर्शन जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र। माता के से भजन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की आज्ञा के कारण सदैव निरुष्ट हो उसके पति को ना साधु को तो बोला, हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसको क्षमा करो। उसके दिन वचन सुनकर सदैव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए से पति दृष्ट हुआ है। यदि वो घर जाकर प्रसाद खाकर पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुँचकर प्रसाद का प्रसाद ने बंधु बांधव सही सदैव का विधि पूर्वक ग्रहण किया। उस दिन तो पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान ग्रहण करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोगकर अंत में लोक हो गया। प्रेम से बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। लीजिए। सूत जी बोले कि हे ऋषियों में और विदा कहता हूँ सुनो। प्रजापालन में लिंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान के प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन पशु को मारकर बर के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान के प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नवीन नष्ट पाया तो वह जान गया कि सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों में गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद हो गया। पृथ्वी काल तक सुख भोग कर मरने पर सब लोग को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ तो करेगा, भगवान की कृपा पर धन धाम की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी
और बंदानहीनों को अंत में मनपूर्णों का अंत वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने इस पहले इस व्रत को किया, अब उनको दूसरों कथा कहता हूँ। बृहस्पतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम का वे इसने मुर्ध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य बच्ची कर मुख प्राप्त किया। महाराज तुगध्वज ने स्वयं होकर भगवान मधुकर को मुख प्राप्त किया। इति श्रीपद नारायण था संपूर्ण अध्याय समाप्त। प्रेम से बोली श्रीपद नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की। हेलो बोलो। पूजा में हाँ ठीक कहला से ठीक कहला बढ़िया नहीं हो गया। पाँच सर पीछे पीछे हो जाओ, इसीलिए हाँ बोलो। हाँ हाँ ठीक है बढ़िया बा बहुत बढ़िया बा। पंडित से पूछ लेते हैं। ना ना चुप एकदम चुपचाप एकदम चुपचाप रहो। हाँ ठीक पंडित इसका ढक्की लगा दे के जरूरत नहीं है अभी ना ना इसका ढकना है इसको ढक दीजिएगा तो ऊपर नहीं जाएगा। पूरा खुला है तो कोई दिक्कत नहीं। इसका ये है ढकने देखिए। हाथ जोड़िए बोलिए भो अग्नि वो अग्नि सन्मुख मेक ध्वज पांडिम गोत्र आगच्छ। कश्यप ना ना अग्नि के पांडिम गोत्र अच्छा अग्नि चंद्र आगच्छ यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ अग्नि देवाय अग्नि देवाय। हम पादे पादे हस्ते अर्घ्यम मुख्य याचमनियम संग्रानम स्नानम पावक अग्ने नमः। हाँ एकदम सब रेडी बा। सब करके सब रेडी किए हुए हैं पंडित जी ने। इसे उठा के लकड़ी पर जाए लकड़ी पर जाए लकड़ी बीच में रखते हैं। पंडित इधर रखिए क्या? हो जा के बीच में थोड़ी लकड़ी बड़ी दीजिए हम पकड़ लेंगे। पहले खाली लकड़ी दीजिए। लकड़ी दे। हम ओम सूर्याय भो नमः स्वाहा ओम चंद्राय भो नमः स्वाहा ओम भौमवाय भो नमः स्वाहा ओम बुधवे भो नमः स्वाहा ओम गुरुवे भो नमः स्वाहा ओम शुक्राय भो नमः स्वाहा ओम शनिश्चराय भो नमः स्वाहा ओम राहुवे भो नमः स्वाहा ना 9 बार। ओम केतुवे भो नमः स्वाहा ओम नवग्रह देवता भो नमः स्वाहा। सब हो गया? आप लोग ये तो देखिए तो। हाँ सब 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 यहाँ रखिए कपूर। ऐसा बनेगा। इसमें तो नहीं है इस झोला में। यहाँ पे इस झोला में शायद कपूर देखिए देखिए जो उसमें सब उसमें से होम कर लगे बहुत ज़्यादा है। ये तो बगल में आपका है। हाँ ऐसे उसको बताइए। हाँ ओम ग्राम देवता भ्यो नमः स्वाहा ओम ग्राम देवी भ्यो नमः स्वाहा ओम कुल देवता भ्यो नमः स्वाहा
ओम कुल देवी भ्यो नमः स्वाहा। एतम करम प्रधान देवता भ्यो नमः स्वाहा। मातृ पितृ चरण कमले भ्यो नमः स्वाहा। गुरु चरण कमले भ्यो नमः स्वाहा। नमो भगवतो वासुदेवाय 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 भ्यो नमः स्वाहा। ओम बलधाम हेम शल्या भदे तनुजबल ज्ञानी नाम गर्गण्यम सकल गुण निधानम बांद्रा नाम मधीशम रघुपति प्रिय भक्त बात जात नामी स्वाहा। ओम ह्रीं चामुंडे विजय 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 स्वाहा। तो सब भगवानों की पूजा करते हैं, उन लोगों के नाम 5 बार दीजिए। जो भगवान लोग की पूजा करते हैं उनके नाम पर 5 बार दे दीजिए। उनको तुम्हें बुलाना पड़ेगा, जो नहीं किया ना ये निकाल को जरा बाहर निकालना पड़ेगा। उसको रखिए वहाँ था। चावल ले लीजिए, बोलिए बहुत छोटा पाल दही पल्ली भक्त टीकाता पुष्टिकाता मम कुटुम्बस्य उठाइए, उठा करके लोग माथा घुमा के बाहर कर देंगे। हाँ उठाइए, नीचे से पकड़ लीजिए, हाथ नहीं जलेगा, कपूर है, तो गर्म नहीं है। तो उधर से माथा घुमाइएगा 3 पीछे से हाँ आराम से दोनों आदमी के अच्छे से पकड़ लो। जो बाहर लेकर रख लीजिएगा, थोड़ा हाथ पर धो के तब आइएगा। कहाँ रखना है? बाहर गेट के बाहर हाथ पैर के लिए पानी किसी को दो। अच्छा हम जा रहे हैं, वहीं रहो। हाँ वहीं एकदम बाहर। बोलिए भो अग्नि वो अग्नि षण्मुख मेघध्वज सांडिल गोत्र आगच्छ आगच्छ यागच्छ यागच्छ मम गृहे मम गृहे शांति भव। बिठा लीजिए। ओम पूर्णाधरी पर उसको उठाइए। ओम पूर्णा खड़ा होइए तो अभी ना ऐसे अपना तरफ गिराइए, 10 किलो भैया टेंशन सारी नहीं। अपना तरफ ऐसे गिराइए। आप डालिए ना। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् स्वाहा। डालिए पूरा डालिए। ओम
तदीं वस्तुगोविन्दं मध्यं भानुमात्मनं कीलकाष्ठं समर्पयामि पावकरिणाय नमः। तब चलाइए बोलिए तर्पयामि 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 तर्पयामि। ये भी जल जाएगा बाद में चारों तरफ। अच्छा इसको इधर उधर टान दे इधर ना हाँ इसको वहाँ पे कर तब चाटती है। हाँ बाहर हो हाँ यहाँ पे अगर बालकनी में कर दे तो होगा। हाँ मम्मी चलो इसको बोलिए अच्छा ये और भी हो गया हो गया मतलब बालकनी के बाहर सामान की पंडित जी चंगा है उधर नहीं जाएगा नहीं जाएगा हो जाएगा वो नहीं करेगा चैनल है ना फंस जाएगा। ठीक है। पंडित उठा के तरह वहाँ कर दिया तुलसी मंच में कर दिया। अच्छा अच्छा ठीक पहले साहब ठंडा के दिन में आगे अच्छा लगेगा। हाँ भैया घंटी दे घंटी घंटा साड़ी कपड़ा चले तो बोलिए ओम कर थोड़ा उधर खाली बढ़ा देना। खींच के पकड़ ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संपारिपारम भुजगंगारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय जग